प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं साइंस विज्ञान। हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, कार्बन व उसके यौगिक। हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, पूरा पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। अब है अभ्यास प्रश्नों की। बुक में जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं छोटे छोटे शॉर्ट टाइप हैं वो करेंगे। तो बुक में हम क्रम वाइज अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा जो है वो पूछ रखा है मीथेन का बंद कोण। मीथेन का बंद कोण ऑप्शन दे रखे हैं 109 डिग्री 28 मिनट, दूसरा ऑप्शन 120 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 180 डिग्री और चौथा ऑप्शन 105 डिग्री। अब मीथेन का बंद कोण का क्या मान है ये हमें देखना है। अब पहले देखना मीथेन है क्या, एल्केन। एल्केन है, वो भी संतृप्त वाले। तो संतृप्त एल्केन होती है ना, उनमें क्या संकरण पाया जाता है, sp3 पाया जाता है। जैसे मीथेन की संरचना हमने देखी, ऐसी संरचना होती है मीथेन की, 4 हाइड्रोजन, यानी चतुष्फलकीय संरचना है, चतुष्फलकीय संरचना। ये इसकी संरचना होगी चतुष्फलकीय। तो अब चतुष्फलकीय संरचना के लिए ये पता है, मैंने देखा कि इसका बंद कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट या 109 डिग्री 0.5 डिग्री, यानी 9.5 डिग्री हो गई और ये 28 मिनट। तो हमारा सही ऑप्शन है ये। अब 120 किस में पाया जाएगा, sp3 संकरण में, sp2 में, यानी अगले एल्कीन में। और 180 डिग्री बंद कोण पाया जाएगा एल्काइन में। तो हमारा ऑप्शन सही है, मीथेन का बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा प्रश्न है, एल्केन का पूछ सकता है तो भी यही आएगा। ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। C5H10 हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये पूछ रखा है इसने। पहला पेंटेन नाम है, दूसरा कि पेंटीन नाम है, कि तीसरा पेंटाइन है, या चौथा पेंटा डाइइन है। अब ऐसा नाम आ जाए तो हमारे सिलेबस में जो हाइड्रोकार्बन है 3 हाइड्रोकार्बन है। कौन कौन से, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 हाइड्रोकार्बन हमारे सिलेबस में है। तो हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले है, इस सूत्र से हमें पता होना चाहिए क्या है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। तो हमने इनका सामान्य सूत्र पढ़ा था, इनका सामान्य। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2, ये है। इसमें एल्केन का CnH2n, 2 हाइड्रोजन कम होंगे इससे। अब इसका CnH2n-2, दो हाइड्रोजन कम होते रहेंगे। अब अन का मान कितना है यहाँ पर, 5। तो अन बराबर 5 रखे, अन इसमें अन 5, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 5 + 2, 10 + 2 12, मतलब H 12 हो गई, अर्थात ये तो है नहीं। अब इसमें रखें अन का मान 5, 5 दूनी 10 हाइड्रोजन 10। अब इसमें रखेंगे 5 10 2 8 हाइड्रोजन। तो हमारा क्या हो गया, ये है सेम। तो ये क्या हो गया, एल्कीन। अब नाम आ गया, पेंट तो सबके लिए है, एल्कीन के लिए क्या आता है, इसके लिए इन आता है, यानी इसका नाम हो गया पेंटीन। यही होगा, पेंटीन नाम किसमें, इसमें। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, होगा पेंटीन। अगर इसमें 2 हाइड्रोजन 8 होते तो पेंटाडाइन हो जाता। ये हमारा क्वेश्चन हो गया इस प्रकार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अभ्यास करना जरूरी है आपका। अब अगला नाम है फ्योन 11। फ्योन 11 का सूत्र, अणुसूत्र लिखना है। फ्योन 11 का अणुसूत्र, एक CfCl3 C2F2 C4 CF2 Cl2 3 नंबर और 4 नंबर C2F4 C2 आएगा यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा ऑप्शन दिया है फ्योन का अणुसूत्र क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि फ्योन का अणुसूत्र है क्या। तो पहला CfCl3, दूसरा हमारा हो गया CFC C2F2Cl4, ये हमारे हो गए। तो फ्योन का नाम किस प्रकार लिखते हैं ये देखेंगे। ये नाम से अणुसूत्र, तो फ्योन का नाम किस प्रकार लिखा जाता है। फ्योन हमने पढ़ा था फ्योन XY। तो यहां X क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या से एक कम, जितने कार्बन उसकी संख्या से एक कम। और Y क्या है, जितने हाइड्रोजन है उससे एक ज्यादा हाइड्रोजन। और ये जो हमारे Z है वो है फ्लोरीन, फ्लोरीन की संख्या। तो यहां पर हमें 11 दे रखा है, तो इसका क्या मतलब हुआ ये हमें देखना है। तो इसमें ये 2 हो सकते हैं या ये 2 हो सकते हैं। आप देख 2 अंक दिए, तो 11 को 3 अंक का बनाएंगे तो पहले शून्य लगाएंगे। ऐसे अब 11 है, ये 11 है ही, ये भी 11 है, ये भी 11 है। अगर इसके बीच में शून्य लगा दें तो 101 है। तो कौन सा सही है 3 अंक का, 101। इसका नाम फ्योन 011 ये हो गया। अब ये देखना है, तो इसमें x का मान ज्ञात करेंगे, y z ज्ञात करेंगे तीनों। x का मान 0, हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन 1, शेष ये हो गया 1 अब x 1 का मतलब कार्बन की संख्या इससे 1 ज्यादा होगी। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 0 है x का मान, तो कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1। हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या से 1 ज्यादा y का मान है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, h, यानी यहाँ पर देखिए 0 है तो c का मान 1 आ जाएगा। इसमें यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, h का मान आ जाए 0, हाइड्रोजन की संख्या 0। अब आती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन है Z और F दोनों बराबर होते हैं, फ्लोरीन की संख्या ही Z होती है, तो फ्लोरीन की संख्या 1। अब आता है बाकी क्लोरीन, जितनी संयोजकता है हाइड्रोजन की उससे अलावा 1 ही कार्बन है तो 4 संयोजकता होगी कार्बन की। और फ्लोरीन कितने, 1, तो क्लोरीन 3। मतलब C1 हाइड्रोजन 0, फ्लोरीन 1 और क्लोरीन 3। ये हो गया हमारा CfCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्योन का अणुसूत्र। इस प्रकार लिखना है। 2 अंक दे रखे हैं, तो यहाँ आगे जो लिखा है, यहाँ पर 12 है तो यहाँ दुआ लिख देंगे, 12 आएगा ऐसे। तो 2 क्या है, फ्लोरीन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, F2CF2 ये हो जाएगा। इस प्रकार हम नामकरण करेंगे, सिंपल ये नाम हो गया। इस प्रकार तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार करने के बाद एक दो बार और करके देखना। अब है अगला हमारा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। एक ऑप्शन हमारा दिया है नियोप्रीन, 2 नंबर दिया है हमारा आइसोप्रीन, आइसोप्रीन 3 नंबर दिया है हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन। 3 नंबर तो हमारा ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन। 4 नंबर है हमारा
अन। ये 4 ऑप्शन है हमारे, बिना अन। ये 4 ऑप्शन हो गए। प्राकृतिक रबड़ किसका भूलक है? भूलक तो पता ही है आपको किसका भूलक है, लेकिन अब पूछ रखा है भूलक किसका भूलक है। यहां पर क्या पूछ रखा है? एकलक इकाई क्या है, यूनिट क्या है, ये पूछ रखा है। तो हमें ये देखना है, नियोप्रीन नहीं है इसकी, क्या है? रबड़ की आइसोप्रीन। इकाई क्या है? आइसोप्रीन। अब ये दिमाग में आइसोप्रीन तो आ गया, लेकिन इसका ये नाम तो सिंपल हो गया। इसका सूत्र क्या होगा? वो होगा मतलब 2 मेथिल 1,4 ब्यूटाडाइन। 2 मेथिल हो गया, 2 मेथिल, इसका आईपीसी नाम 2 मेथिल ब्यूटा 1,4 डाइन। ये 1,3 आएगा, सॉरी 1,3, ये इसके आगे आ जाएगा मेथिल। ये इस प्रकार ये नाम होगा। ये ऑप्शन में दे रखा तो ये ऑप्शन ये भी दे जा सकता है। तो इस प्रकार रबड़ आइसोप्रीन बहुलक एकलक इकाई क्या है? आइसोप्रीन। अब अगला क्वेश्चन है जो हमारे है कि कौन सा है, मैं लिखता नहीं हूं अगला। हाँ, अगला 5 नंबर क्वेश्चन है हमारी बुक का, वो ये है कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक? अपरूप पूछ रखा है, सुचालक कौन सा है? तो कार्बन के 3 अपरूप पड़े हैं हमने, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन और कोक। ये कोक ऑप्शन में दिया रहे, 4 ऑप्शन है ये। तो हीरा की 4 संयोजकता अन्य 4 कार्बन, चारों अन्य 4 कार्बनों से जुड़ा होता है। तो हीरा के पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा। ग्रेफाइट के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। फुलरीन भी नहीं है, कोक भी नहीं है, इसका बदल ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट के क्या बनाए जाते हैं? सुचालक होने के कारण इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, बोलकर बताता हूं आपको। प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता व तन्यता सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ इसको गर्म किया जाता है। मतलब प्राकृतिक रबड़ है जो रबड़, उसकी क्रिया किससे कराई जाती है? सल्फर से कराई जाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जिससे इसकी गुणवत्ता में क्या होता है? सुधार। गुणवत्ता में क्या होता है? सुधार। तो इसमें क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन भूलकीकरण, पहला भूलकीकरण ऑप्शन। 2 नंबर साबुनीकरण, 3 नंबर 3 नंबर हमारा वल्केनीकरण, 4 है सैमानीकरण। तो भूलकीकरण का तो पता ही है, एकलिक इकाई से भूल का निर्माण भूलकीकरण की क्रिया है, लेकिन यहाँ प्राकृतिक रबड़ की क्रिया सल्फर से कराई जा रही है, तो ये नहीं हो। साबुनीकरण, साबुन के से झाग बनाना, उसका सफाई करना, वो साबुनीकरण क्रिया हो गई। लेकिन वेलकीकरण ये है यह क्रिया, सल्फर की क्रिया। प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सल्फर के साथ क्रिया कराना की प्रक्रिया को वल्केनीकृत कहते हैं, वल्केनीकरण कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन 3 नंबर सही होगा, बिल्कुल वल्केनीकृत होगा सल्फर के साथ क्रिया, इससे गुणवत्ता में सुधार होगा, जल के प्रति प्रतिरोधक प्रतिकर्षण की क्षमता बढ़ेगी। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है? यदि कार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, तो मतलब किसी कार्बन हाइड्रोड में कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है, तो उसका पूर्व लग्न क्या होगा? तो इसमें एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। तो आपको पता ही है, पहले के लिए मेथ, दूसरे सेकंड के लिए एथ, तीसरे के लिए प्रोप। तो क्या आ जाएगा? प्रोप 3। ये 4 नंबर कार्बन के लिए ये 5, ये 3, ये 2। ये सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल 3 कार्बन होंगे हाइड्रोकार्बन में, तो उसके लिए क्या लेंगे? प्रोप। लेकिन 3 बार कोई प्रतिस्थापित समूह आए तो उसके लिए ट्राई लगाए जाएंगे। एक आईपीसी नाम पूछ रखा है, अब ये क्लोरीन है नहीं कि कार्बन,
ध्यान रखें 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, अब लंबी कार्बन श्रृंखला यही होगी 3 कार्बन की। अब नामकरण यहां से करें या यहां से करें, ये देखने की बात है। तो नामकरण करने के लिए पहले हम किसको वरीयता देंगे, तो पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 दोनों तरफ से नंबरिंग करते हैं। तो 1 नंबर पर तो इधर से करेंगे तो 1 नंबर पर द्विबंध आएगा और 2 नंबर पे आएगा हमारा हाइड्रोजन, 2 नंबर पर सॉरी 1 नंबर पर द्विबंध आ जाएगा और 3 नंबर पर हमारा द्विबंध आ जाएगा। सॉरी 1 नंबर पर द्विबंध है, साथ ही 3 नंबर पर क्या है, क्लोरीन समूह है। तो हमें किसको वरीयता देनी है, द्विबंध को या क्लोरीन प्रतिस्थापित में। तो यहां पहले जब द्विबंध या त्रिबंध आ जाए तो द्विबंध या त्रिबंध को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो पहला नंबर नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से। तो क्लोरीन कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर, 3 क्लोरो आ गया। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे। अब 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, जो द्विबंध है उसकी संख्या 1 इन प्रोपिन। तो इसमें क्या नाम दे रखा है बुक में, 3 क्लोरो 1 प्रोपिन। ये भी बिल्कुल सही नाम है दोनों, तो ये इसका नाम हो जाएगा। द्विबंध को ज्यादा वरीयता देंगे। ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए हैं। अगले भाग में हम अगले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।